नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज प्रखंड में, जहां पे प्रखंड मुख्यालय के गुदरी चौक के बगल से एक सड़क निर्माण कार्य चल रही है, जो सड़क की लंबाई लगभग हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि 2 से 2.5 किलोमीटर होगी। मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूं कि क्योंकि जो सड़क निर्माण कार्य चल रही है, जो सूचना बोर्ड लगाई गई है, जो सार्वजनिक बोर्ड होती है, जो आम जनताओं के लिए, आम आवामों के लिए सूचना देने के लिए होता है कि यह सड़क में कितने रुपये की राशि आवंटित की गई है सड़क निर्माण के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, कितनी इनकी लंबाई है और इन चीज़ों में किस प्रकार की मटेरियल का उपयोग की जाएगी, इन सभी चीज़ों को सूचना बोर्ड में दर्शाना होता है। लेकिन यहाँ के संवेदक की तो मनमानी तो देखिए, सूचना बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन प्लेन लगा हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह गुदरी चौक के बगल से यह सड़क गमल तक जाती है और यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके तहत यह सड़क निर्माण कार्य चल रही है, बोर्ड पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और संवेदक की तो मनमानी देखिए, संवेदक जब इस सड़क निर्माण कार्य चला रही होती है और इस सड़क में कई पुल का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें पहले भी शिकायतें आई थी और कई प्रकार की न्यूज भी चली थी कि पुल निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। पुल निर्माण कार्य तो पूरा हो चुकी है, लेकिन जब सड़क निर्माण कार्य शुरू हुई है तो संवेदक की मनमानी तो देखिए, सड़क के दोनों किनारे से ही मिट्टी काट लिया जाता है, वो भी थोड़ा सा नहीं, 1-2 फीट नहीं, लगभग 6 से 7 फीट मिट्टी सड़क के दोनों किनारे से काट लिया जाता है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि इस सड़क की मिट्टी को 6 से 7 फीट अगर मिट्टी काट लिया जाए तो यह सड़क की आयु कितनी होगी। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि जब यह सड़क बनकर तैयार होगी, जब यह सड़क पर बड़े बड़े वाहनें चलेगी और लोड गाड़ी चलेगी, ट्रकें चलेगी और बरसात की मौसम होगी, तो यह सड़क के दोनों किनारे से निचले हिस्से का मिट्टी धंसना शुरू हो जाएगा। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों किनारे से, जितना आप इस साइड देख पा रहे हैं, दोनों साइड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक इसी प्रकार से मिट्टी काट लिया गया है। इससे किसान के जो खेती लगी हुई थी, जो मक्का लगी हुई थी, उनका तो क्षति पहुंचा ही है और सड़क में भी, निर्माण में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। अगर बरसात की मौसम आएगी तो सड़क को जिस प्रकार से स्लोपिंग के जगह खड़े कर दिया गया है, अगर यह सड़क बनकर तैयार होती है तो बरसात के समय में सड़क के निचले हिस्से से मिट्टी ढाना शुरू हो जाएगी और यह सड़क 1 से 2 महीना में ध्वस्त हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय युवा हैं, युवा नेतागण हैं, उनसे जानते हैं कि उन लोगों का क्या आरोप है। यहाँ पे जो सड़क निर्माण चल रही है, कितने दिन से चल रही है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबसे पहले नीतीश राणा है और यहाँ के जो आप ये स्थिति सड़क का जो देख रहे हैं, ये कम से कम 1 साल के लगभग से ये चल रहा है। लेकिन बोर्ड जो आप देखे वहाँ लगाए हुए बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा योजना से रोड बन रही, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो मट्टी काट के भरा गया है रोड पे, अगर ये रोड बन जाती है, अगर बारिश हो गई, रोड धंस जाएंगे तो फिर क्या होगा बताइए। ये रोड तो कम से कम एक रोड बनने के बाद 6 महीने के बाद, बारिश होने के बाद ये रोड ढह जाएगी। और यहाँ से ये समझिए उदा किशनगंज अनुमंडल से बिहारीगंज मुख्य मार्ग को बाईपास से जोड़ती है। क्या ये स्थिति अगर है तो हमको तो लगता है यहाँ सीधे संवेदक और जो पदाधिकारी हैं वो मिली भगत हैं, उनके द्वारा ये काम हो रहा है। 2 नंबर 3 नंबर आप खुद ही देख सकते हैं किस स्थिति में रोड बन रहा है। क्या ये एस्टीमेट पे लिखा हुआ है कि योजना में कि मट्टी काट के साइड से ही मट्टी काट के रोड पे दिया जाए, तो फिर रोड जो बनेगा उसका क्या होगा, आप बताइए। जी, आप खुद देख पा रहे हैं कि जैसा कि लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं संवेदक के साथ विभागीय अधिकारी भी बड़े पैमाने पे जो लूट खसोट मची हुई है, कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अब इससे विभागीय अधिकारी अनजान है या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े सड़क का निर्माण कार्य चल रही है और सड़क के ही दोनों किनारे से किसान भाइयों की खेतों
से मिट्टी काट ली गई है, उनके मक्का के खेतों को और गेहूं के खेतों को क्षति पहुंचाई गई है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कुछ और युवा यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इन लोगों का क्या आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ और मैं यहीं का वासी हूँ। मुझे कुछ दिन पहले, मैं भागलपुर में रहता था, मुझे कुछ दिन पहले मैं जैसे ही गांव आया मुझे पता चला कि हमारे किसान परेशान हैं। मैं जैसे ही उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में ना तो कोई बोर्ड लगी है, ना किसी भी प्रकार का सूचना दिया गया है, और हमारे खेत के बगल से जो हमारा फसल है उसको बर्बाद कर मिट्टी काट दिया जा रहा है। तो उसी आनंद फानन में हमने अपने सहयोगी जो हमारे नज़दीकी मीडिया कार्यक्रम पत्रकार दुर्गा जी हैं, उनसे मैंने संपर्क साधा और उनको यह सूचना दी। तो उन्होंने कहा जी हाँ, इस पर जरूर हम एक सवाल उठाएंगे। और उसी समक्ष में हमने अपना वीडियो बनवाया और इसी में हमने देख पा रहे हैं कि आपके दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ मिट्टी काट लिया गया है। और हमारे किसान जो कि जय जवान जय किसान का नारा लगता है हमारे भारत में, उनको इतना परेशान किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह का एस्टिमेट बोर्ड पर नहीं लिखा गया है। किस प्रकार का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किस तरह का ये योजना चल रही है, ऐसा किसी भी तरह का सूचना ग्रामवासियों को नहीं मिला है। इस कारण से ग्रामवासी परेशान होकर हमारे एकजुट होकर इस तरह का नारा लगा रहे हैं कि रोड का काम बंद कर दिया जाए। जब तक बोर्ड पर सूचना नहीं लगेगी तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगी। जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सूचना बोर्ड तो लगी हुई है, लेकिन बोर्ड पर ऐसा किसी प्रकार का किसी भी चीज का लिखावट नहीं है कि इस सड़क की लागत कितनी है या सड़क पर किस प्रकार की मटेरियल की उपयोग होगी और सड़क की लंबाई क्या है और साथ ही साथ सड़क की चौड़ाई क्या है। ऐसा कुछ भी सूचना बोर्ड पर नहीं अंकित किया गया है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर लगातार ये भी देख पा रहे होंगे कि सड़क के दोनों किनारे से किस प्रकार संवेदक के द्वारा मिट्टी कटाई कर किसानों के खेती को बर्बाद किया गया, फसल को बर्बाद किया गया। और ये सड़क की आयु के साथ किस तरह खिलवाड़ वो कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी जनता के टैक्स के पैसे से जनता के टैक्स के पैसे इकट्ठे किए गए पैसे को सड़क निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। आज आप देखिए कि किस प्रकार से विभागीय अधिकारी सहित संवेदक की दमनगिरी और मनमानी, तो देखिए जनता के टैक्स के साथ किस तरह ये लोग खिलवाड़ करते हैं कि सड़क के दोनों किनारे से ही मिट्टी काट लिया जाता है और सड़क निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर ये अनियमितता बरती जा रही है। हो सकती है बोर्ड पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और 2 से 2.5 किलोमीटर तक दोनों किनारे से मिट्टी काटकर सड़क की भराई की गई है। दोनों किनारे से मिट्टी काटा गया, ये कहां तक सही लगता है कि उचित लगता है कि दोनों किनारे से मिट्टी काटा गया? संवेदक ये उचित किया है या गलत किया है, सही किया या गलत किया है? ये जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार है, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। और अभी जो भी योजना आ रही है उसमें मिट्टी बाहर से भरने की आशंका जताई जाती है। और इसमें बगल से साइड से मनरेगा में ही, मुझे जहां तक जानकारी है कि मनरेगा में ही सिर्फ साइड से मिट्टी काट करके डाला जाता है। इस वजह से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। जी, आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। ये क्या आरोप है आप लोगों का? मेरा तो यही आरोप है, हम लोग का फसल नुकसान हो गया है, रोड साइड से मट्टी उट्टी काट लेता है। अब बोलने के लिए जाता है तो बोलता है सरकारी है, ये है वो है, 9-17 बढ़ा के एकदम हम लोग को थोप थाप कर देता है। इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाए हैं। पूरा यहाँ से वहाँ तक मट्टी लाइन में एकदम काट लिया है दोनों साइड। जी, जैसा कि आप अभी सुन पा रहे थे कि जिस किसान भाइयों के मेहनत और लगन से मेरा और आपका, पूरे देशवासियों का पेट भर पाता है, भूख मिट पाती है, उसी किसान भाइयों को किस तरह संवेदकों के द्वारा, विभागीय अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जाता है। ऐसे ही बिहार में इस बार खाद की किल्लत है, ऐसे भी किसान परेशान है, त्राहिमाम है। और यहाँ सड़क निर्माण कार्य चल रही है,
तो जहां तक कुछ बचा हुआ था वो अब संवेदक और विभागीय अधिकारी किसान को परेशान करने पहुंच चुके हैं। करोड़ों रुपया की लागत से सड़क निर्माण चल रही है। आप हमारे स्क्रीन पे भी देख पाए होंगे कि किस तरह सड़क के दोनों किनारे से मिट्टी काटे। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं विभागीय अधिकारी और संवेदक किस तरह मनमानी कर रहे हैं। जब किसान भाई इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कुछ से कुछ पढ़ा दिया जाता है कि मतलब ये सरकार की तरफ से आदेश है, ऐसा एस्टीमेट में लिखा हुआ है। अगर कहीं किसान शिकायत भी करना चाहता है तो करे कहाँ, वो तो खुद अपने खाद को लेकर बीज को लेकर खुद त्राइमाम है। अपने खेतों से फुर्सत मिले तो वो कहीं शिकायत कर पाएंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? अनंत कुमार साहब। अनंत कुमार, यहाँ जो सड़क का निर्माण कितना दिन से चल रहा है? लगभग 6 महीना से। 6 महीना से। मिट्टी जो दोनों बगल से कटाई हुई है, क्या आपका भी यहाँ खेत पड़ता है? मिट्टी जो कटाई यहाँ पड़ता है। जी क्यों काटने? जैसा नियम है क्या दोनों बगल से मिट्टी कटाई हो? ऐसा वो चोरी छुपी मिट्टी काटा है। चोरी छिपी काटा है जी। आप लोग इसका विरोध नहीं किए? विरोध किए, वो मिलबे नहीं करता है, विरोध किसे करेंगे? मतलब रात के अंधेरे में आके मिट्टी कटाई कर लेता रात है। के अंधेरे में कटाई कर लिया। रास्ता भी जो था तो काट। आप लोग कन्फर्म है कि वो रात के अंधेरे में आकर मिट्टी का कटाई करते हैं? हाँ, रात के अंधेरे में मिट्टी कटाई करते हैं। जैसा कि अभी किसान भाइयों से सुन पा रहे थे कि किसान भाइयों का कहना है कि दिन में वो सड़क किनारे से मिट्टी का कटाई नहीं करते हैं। किसी भी किसान को मिट्टी कटाई की सूचना न मिल जाए, इसलिए संवेदक बड़े ही सातिर तरीका से वो रात के अंधेरे में आते हैं और जेसीबी से सड़क के दोनों किनारे से मिट्टी काट लेते हैं। अब देखना शेष होगा कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी ऐसे संवेदकों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और ऐसे जो सड़क में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है, इसमें किस प्रकार की जांच कर किस प्रकार की उचित कार्रवाई करते हैं, ये देखना शेष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।